उस नौजवानों की बड़ी तादाद आज किला गोलकुंडा रिसाला बाज़ार के पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसीपी जनाब सैयद फैयाज साहब और इंस्पेक्टर सैयद अलू साहब के पास अपना एहतजाज दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर के हवाले एहतजाजी हमारा दर्ज कराए हैं और आपसे कहना ये है कि ये बार बार ऐसे मुल्क में जहाँ पर कई मज़ाहिब है, कई बोलियाँ बोली जाती हैं, कई त्यौहार, हर थोड़े दिन में एक त्यौहार एक मज़हब का आता है, तो ये हिंदुस्तान की एक शान है, हिंदुस्तान का एक रंग है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और ये खूबसूरती के ऊपर ये तिलंक और ये बदनुमा दाग, ये धब्बा, ये ऐसे किस्म के लोग हैं जिसका नाम नरसिंह आनंद है, जिन्होंने पैगंबर अमन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की है। और फिर अपने आप को कहते हैं कि मैं एक मंदिर का ज़िम्मेदार हूँ और मैं स्वामी हूँ। तो स्वामी ऐसा काम नहीं कर सकता। स्वामी एक कायद होते हैं। स्वामी बोले तो अपने एक मज़हब के लोगों के एक पैरोकार होते हैं। लोग उनकी पैरवी करते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। उनको ऐसे नाज़ेबा अल्फाज, ऐसी घटिया गुफ्तगू और ऐसी शर्मसार गुफ्तगू करने से उनको हज़ार बार सोचना चाहिए था। तो मालूम ये होता है कि ये ख़ुद साख्ता स्वामी है, ये कहीं पढ़े लिखे स्वामी नहीं है। अगर वो ख़ुद अपनी मज़हब की किताब पढ़ते तो वह स्वामी कहलाते। आप देखिए कई ऐसे स्वामी हैं जो ख़ुद अपने भगवानों के बारे में लिखते हैं और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात लिखते हैं। महात्मा गांधी जो हमारे हिंदुस्तान के बाबा कौम है, उन्होंने क्या कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पूरे लोगों को अपनाने का बेहतरीन ज़रिया है। ये पूरों को अपनाना चाहिए उनकी ज़िंदगी, क्योंकि वो लोगों ने पढ़ा है इसको। ये स्वामी है, उनको मैं कहूँगा कि पहले वो अपने मज़हब की पहले किताब पढ़ें, पहले ख़ुद अपने मज़हब का मुताला करें, उसके बाद फिर आप इस्लाम को पढ़िए, फिर उसके बाद दीगर मज़ाहिब को पढ़िए। तब आपके ज़बान से कभी ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे, कभी आपकी ज़बान से ऐसे गिरे हुए अल्फाज नहीं निकलेंगे। और एक वक्त एक बात ये भी है कि उनको मालूमात भी रहते हैं, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि इसके मकसद क्या है? इसके मकसद ये है कि सस्ती शोहरत हासिल करना। और याद रखिए, सस्ती शोहरत ज़्यादा बाकी नहीं रहती और ये लोग हमेशा डर में ज़िंदगी गुजारते हैं। क्यों? पवित्र लोगों के बारे में, पवित्र किताब के बारे में, पाक लोगों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में अगर कोई बदज़ुबानी करेंगे, ख़राब अल्फाज बोलेंगे, तो यही उनके लिए मुसीबत बन जाएंगी। हम हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब और यहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब और ज़िम्मेदारान हुकूमत से हम तमाम अहले दक्कन हैदराबाद के मुसलमान इस बात की अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए एक क़ानून बनाया जाए, जैसा डीजे और आतिशबाज़ी, कोई भी जुलूस, कोई भी प्रोग्राम में ये नहीं बजाए जाएंगे। ये बहुत अच्छा इक़दाम है जिससे तमाम अहले हैदराबाद ने पसंदीदा का इज़हार किया। तो इसी तरह एक क़ानून फिर बनाइए कि वो ये कि जो भी किसी भी मज़हब के पवित्र और बड़े बुज़ुर्गों के बारे में कुछ बदज़ुबानी करता है, ख़राब अल्फाज बोलता है, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, उसको जब भी इसको अरेस्ट करेंगे और उसको कभी भी बेल नहीं इसको। ये शायद ये क़ानून बनने के बाद और फिर इस पर अमल होने के बाद ही ये चीज़ें बंद होंगी, वरना ये चीज़ें लोगों के लिए एक पुरअमन माहौल को ख़राब करने का एक ज़रिया बन रही है। बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो पंडित बोले हैं, वो एक तो पंडित है और फिर उनसे बढ़ के कोई जाहिल भी आगे जो ना ये हरकत नहीं करता जो पंडित करे हैं, समझे। उनका काम है हिंदुस्तान में सारे मज़हब के लोग हैं, समझे। ये एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते, एक दूसरे के मज़हब के ताल्लुक़ से नहीं बोलते। कोई भी चीज़ अगर ऐसी आ जाए तो उसको ताकीद करके उसको समझा के बिठा देते।
मगर यहाँ तो उछाला गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी ये खाली मुसलमानों के नबी नहीं है, सारी मखलूक के नबी है। उनके ताल्लुक़ से कैसा बोला जाता है ये जो सुने हैं, जो वहाँ पे स्टेज पे थे, वो सब लोगों का काम था उनको तनकीद करना, उनकी तंबी करना, मगर वो नहीं करे। खाली जो ना उन्होंने बोले तो हंस के मुस्कुरा के जो ना लोगों में जो ना एक इंतशार पैदा करे। मेरे भाइयों, किसी का भी मज़हब किसी को भी ये नहीं सिखाता कि जो है ना उनको कुछ बोले, उनके मज़हब के ताल्लुक़ से कुछ बोले, क्रिश्चियन के मज़हब के ताल्लुक़ से कुछ बोले, और सरदारजियों के ताल्लुक़ से कुछ बोले, मुसलमानों के ताल्लुक़ से कुछ बोले। ये चीज़ें बोलने के नहीं है, ये अमल करना है। कुरान में, गीता, बाइबल, हर चीज़ में इंसानियत का दखल है। जो चीज़ बोली गई है, जो चीज़ लिखी गई है, वो पत्थर की लकीर है। अपन नहीं समझते इन चीज़ों को, अपन जो है ना जाहिलाना सुलूक पैदा करते। और फिर हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान है जो अमन और पुरसुकून तरीक़े से जो ना चलने वाला, इंतशार पैदा करने वाला हिंदुस्तान नहीं है। सब मिलजुल के आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप तमाम से गुजारिश है, अपने ताल्लुक़ से जो बोले हैं वो माजरत चाहना है उनको। और फिर ये बड़े लेवल पे लोग जो ना उनको समझाना है। खाली अपन बोल रहे हैं, उन्हें सुन ले रहे हैं, नहीं, उनके ऊपर जो भी है वो लोग उनको ताकीद करना है कि ऐसे जो ना मसाइल ना पैदा करे जो हिंदुस्तान में इंतशार पैदा हो। इंतशार पैदा करना नहीं है हिंदुस्तान में, सब मिलजुल के रहना है। सभी का मज़हब हर किसी को प्यारा है। जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी, सबके नबी है, हमारे अकेले के नहीं है, सारी मखलूक के नबी है। वो मेरे भाइयों,